सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स। मेरे क्लास 11th का रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी और मैं क्लास 12th में मूव करने वाली हूँ। अगर आप भी इसी पेज में हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी आगे चल के। एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप की चीज़ें मतलब चाहिए मुझसे। कुछ दिनों से आई वॉज स्टडिंग ओनली 1-2-3 आवर्स बिकॉज नवरात्रि चल रही है। सो मेरी तरफ से सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा 9 डेज़ का फास्ट भी चल रहा है, इसलिए एनर्जी थोड़ी लो थी और फोकस भी उतना नहीं हो पा रहा था। आल्सो मेरा स्लीप शेड्यूल भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। रात में प्रॉपरली नींद नहीं आती थी, कभी बीच में उठना पड़ता था एंड देन सुबह उठना बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट। तो पूरा रूटीन थोड़ा सा मैशअप हो गया था, और जब रूटीन ऑफ होता है देन मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। बट टुडे मॉर्निंग आई टोल्ड माई सेल्फ ऐसे नहीं चलेगा, आई नीड टू रीस्टार्ट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग मैंने बस एक सिंपल स्टेप लिया। आई रिवाइज्ड माई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स कामली, बिना किसी प्रेशर के। धीरे धीरे फ्लो आने लगा एंड थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस अगेन। एंड देन फाइनली मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। इट फील्स रियली नाइस। एक छोटी सी विन है, बट आफ्टर सो मैनी डेज आई फील प्राउड। नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक स्टेप बाय स्टेप। ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं एंड फर्स्ट चैप्टर तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था एंड सेकंड चैप्टर भी मेरा फाइनली डन हो गया है। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैंने बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का 1 शॉट देखा, थोड़ा सा और प्रोडक्टिव फील हुआ। सुबह ही सुबह मैंने ये वर्क अपने कंप्लीट कर लिए थे एंड देन मैंने पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट किया एंड फिर से मैं स्टडी के लिए बैठ गई। अब मैं फिज़िक्स पढ़ रही थी एंड आई वाज डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। ऑनेस्टली लक्ष्य बैच और कोचिंग के बीच में मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी, समझ नहीं आता था क्या फॉलो करूं। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि अब मैं लक्ष्य बैच से ही प्रॉपरली पढ़ूंगी, बिना इधर उधर स्विच किए। बिकॉज जब एक ही सोर्स फॉलो करते हैं तो तब ज़्यादा क्लियर फील होता है और कन्फ्यूज़न भी कम होती है। और बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बोर्ड्स टाइम में आप इतने सारे नोट्स तो नहीं पढ़ सकते हो एकदम से, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना कर रखिए ताकि बोर्ड्स में हेल्प मिले बहुत ज़्यादा। और बोर्ड्स के सिलेबस की भी PDF आप अभी निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प होगी। अभी जो है वो मेरे 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो एंड 7 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं फिज़िक्स में। तो जल्दी जल्दी से इनको भी हम फिनिश करेंगे। आई नो मुझे ये कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, वर्क एनर्जी एंड पावर, बट अगर हम कर ही रहे हैं सिलेबस कंप्लीट तो अगर क्यों ना उसको अच्छे ढंग से किया जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो या 2000 years later. एंड देन इवनिंग टाइम में मैंने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। आज सोच रही थी कि बायोलॉजी में थोड़ा और फोकस करूं, स्पेशली जो टॉपिक्स पेंडिंग थे उनको प्रॉपरली कंप्लीट करूं। मैंने प्लान बनाया कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लूं, पहले टफ टॉपिक्स फिर इजी वंस, ताकि जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। और पूरे दिन के एफर्ट देख के काफ़ी सेटिस्फाइड फील हो रहा था। मैंने टोटल 6 आवर्स तक की स्टडी की थी, इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक फिजिक्स और बायोलॉजी का रिवीजन। इतना लॉन्ग स्टडी सेशन के बाद भी थोड़ी टायर्ड फील हुई, बट जो प्रोडक्टिविटी का फील आ रहा है वो प्राइसलेस है। आज का दिन सच में काफ़ी मोटिवेटिंग था। इट फील्स नाइस टू सी कि स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब बस इसी मोमेंटम को कैरी करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स के करीब बढ़ती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।